हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्लिप्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 1 चैप्टर 2। चैप्टर नेम इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो भी था हमारा द लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी वगैरह, तो हम उसी से वही बेस लेकर चलेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का जो अगर बायोलॉजिकल है तो यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट उनके कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे, ताकि हम इजीली उसको पहचान सकें, पढ़ सकें। और क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस है कि जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए, याद रखने के लिए और पढ़ने के लिए, ताकि आसानी हो हमें आगे आइडेंटिफाई करने में या फिर कोई भी चीज़ उनका अगर उनकी स्टडी करनी हो। ठीक है, और यहाँ बात है बायोलॉजिकल की, तो इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? प्लांट और एनिमल्स हैं। ठीक है, अब इन्हीं को कैसे क्लासिफाई किया है ये हम देखेंगे। ये हमारा है स्लाइड 1, जिसमें ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट में हमें इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड देन किंगडम मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। तो जो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया है, इसको हम डिटेल्स में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और है कुछ इंसेक्ट्स, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या होगा टॉपिक? इंट्रोडक्शन एंड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये दो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। ये देखो क्या है इंट्रोडक्शन, ये हमारे एनसीईआरटी की लाइंस हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. अब है Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plant into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो इस पूरी इस स्लाइड का मतलब ये है कि जब भी सिविलाइजेशन क्या कह रहा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, इट मीन्स सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही ह्यूमंस जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए काफ़ी प्रयासरत थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन का ये प्रयास जो था, जो भी क्लासिफिकेशन का जो ये प्रयास था, जो साइंटिफिक तरीके से ना होकर वो अपनी क्या किए, वो अपने साइंटिफिक वो अपनी बुद्धि से अपने उन्होंने आधार पे देखा कि हम किस आधार पे इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, इट मीन्स क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने किस आधार पे क्लासिफाई किया है? तो हमारे भोजन पे, हमारे रहने के लिए और हमारे कपड़े पे, इट मीन्स फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या होता है? हमारा एक बेसिक थिंग है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, अब है कि ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एरिस्टोटल ने कौन सा कैरेक्टर लिया प्लांट के लिए और कौन सा कैरेक्टर लिया एनिमल्स के लिए? तो जब एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया तो प्लांट को क्लासिफाई किया ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स पे। अब देखो क्या होता है, हर्ब कैसा प्लांट होता है? जो हमेशा क्या हो, हरा भरा रहे, जैसे मटर हो गई, घास हो गई, वो क्या हो गई आपकी हर्ब्स हो गई। सर्ब्स क्या होता है? जो उससे बड़ा हो, जैसे कि तुलसी का प्लांट हो, तुलसी का प्लांट देख लिया हमने, जिसकी तना क्या होती है, कभी मोटी और ब्राउन नहीं होती, एक टाइम पे आके वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी सर्ब्स। ट्रीज़ क्या होता है? जो लार्ज वाले प्लांट होते हैं, उसकी ट्रंक और ट्रीज़ क्या होते हैं, उसके स्टेम्स क्या होते हैं आपके, मोटे होते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो वो हो गए आपकी ट्रीज। तो सर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज पे प्लांट को क्लासिफाई किया था किसने? एरिस्टोटल ने। एंड एनिमल्स को
कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? तो 2 ग्रुप में। जिस एनिमल्स के पास क्या हो, ब्लड ग्रुप, इट मीन्स आरबीसी प्रेजेंट था, और जिनके पास आरबीसी नहीं था। ठीक है, तो जिनके पास आरबीसी था और जिनके पास आरबीसी नहीं था, 2 तरह के एनिमल हो गए, विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी। अब है हमारा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक मेथड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। हमने पिछले चैप्टर से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उनके कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर। ओके, criteria for classification has been changed with time because knowledge regarding organism is increasing। अब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया, क्योंकि क्या हुआ, हम ऑर्गेनिज्म के बारे में धीरे धीरे पढ़ते गए और उनके बारे में हमें नॉलेज ज़्यादा होते गया, और उस हिसाब से हम फिर इनको क्लासीफाई करते गए। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the basic observable character but is phylogenetic also। अब यहाँ क्या था कि कुछ बेसिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे ही नहीं इनको क्लासीफाई किया गया, इनको फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर पे भी क्लासीफाई किया गया। और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर हमें पता है क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम बहुत सारे, हमने वैसे भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। अब इस चैप्टर में हमें देखना है कि ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, किस किंगडम में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। ठीक है, ये देखो क्या है, डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है, जैसे कि आई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन्स है, इसीलिए आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना होगा कि किस साइंटिस्ट ने कौन से किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी उन्होंने। और है आपकी 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय हेकल, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। ठीक है, तो इन सब का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कि क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। अब है यहाँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको रखा गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको किसको रखा गया। तो हमें ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमिलिया को रखा गया, जिसको लिनियस साहब ने क्या किया था, नाम दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो गया आपका, प्लांटी और एनिमिलिया पहले से तो था ही, एक क्या ऐड हो गया आपका, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्लांटी एनिमिलिया सब में आएगा, और जो भी हम डिस्क्राइब करते जाएंगे वो सब में आएगा, एक जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा हम उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें पता है प्लांटी और एनिमिलिया। 3 किंगडम में एक नया क्या आ गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया तो है ही। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में वैसे ही देखेंगे कौन सा ऐड हो गया, मोनेरा को ऐड कर दिया गया, प्रोटिस्टा तो है ही, प्लांटी और एनिमिलिया। देखो कितना इजी है याद करने के लिए, इसको किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। अब 4th में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें कौन सा एक नया आ जाता है, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। ठीक है, फंजाई को उसमें क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। प्लांटी और एनिमिलिया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। ठीक है, अब है हमारा एक डिटेल्स में देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इनको क्या, इट मीन्स कि हमें लाइक क्लासिफिकेशन कौन सी बेसिस पे की गई है। ठीक है, इनका बेसिस क्या है, तो जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई तो उनका बेसिस था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें पता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थी, कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म, तो प्लांटी और एनिमिलिया। तो हमें पता है प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, डिफरेंट है। लोकोमोशन एब्सेंट, कभी आपने देखा है एक पेड़ को दूसरी जगह जाते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इसमें लोकोमोशन क्या है, एब्सेंट है। अब यहाँ क्या है, लोकोमोशन प्रेजेंट है। हम ह्यूमंस क्या होते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट कभी भी किसी और पे डिपेंड होता है, डिपेंड नहीं होता है, वो खुद का खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है, तो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
एनिमल्स क्या होते हैं, हमेशा हेट्रोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। हम एनिमल्स क्या होते हैं, या तो हम अपने से छोटे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं या तो हम प्लांट पे टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद ना बना सके, मतलब जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट और एनिमल्स पे। तो ऑल एनिमल्स फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स, जितने भी प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक हैं वो सारे क्या हैं, किंगडम एनिमिलिया में हैं और वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने दिया था, गिवन बाय हेकेल ने दिया था। न्यू किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, इसमें कौन सी किंगडम को इंक्लूड किया गया, तो प्रोटिस्टा को। ठीक है, और एल्गी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और बैक्टीरिया, तो ये तीन किंगडम क्लासिफिकेशन कौन होगी, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। इसमें कौन से आ गई थी एक नई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। अब है हमारा फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1969 में दिया था। इसका हम डेट इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी की कोई भी अगर डेटा दी हुई है तो हमें याद रखना है उसको। ठीक है, स्किप नहीं करना है उसे। तो आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज्ड अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम फॉर मेकिंग क्लासिफिकेशन आर। अब देखो इनका क्राइटेरिया क्या था, जब आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो उनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर था। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था, रिप्रोडक्शन पे था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है आपका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी स्टडी, वो हो गया आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। लाइक इस और अभी जो कोई प्रेजेंट में ऑर्गेनिज्म है उस स्पीसीज का क्या कुछ साल पहले या बहुत एंशिएंट टाइम में इसका कोई रिलेशन रहा है इससे, तो ये क्या हो गया आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हमें ये बेसिस याद रखना है, कौन से किंगडम को किस साइंटिस्ट ने दिया था, इस लेक्चर में यही है। अब देखते हैं क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा फाइव किंगडम में है, माइकोटा, प्लांटी और एनिमिलिया फाइव किंगडम में कौन कौन आ गए आपकी, किंगडम मोनेरा जिसमें हम जितने भी बैक्टीरिया हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑल द प्रोकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया, रिकेटिसिया, क्लैमिडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन मोनेरा। अब है हमारा प्रोटिस्टा, ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किसमें है आपके, प्रोटिस्टा में है, सॉरी, डायनोफ्लैगेल्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्स, जिसको हम फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, प्रोटोजोन्स, इन ये जितने भी नाम हैं इन सबको हम डिटेल्स में देखेंगे इस चैप्टर में। माइकोटा फंजाई है, क्योंकि देखो स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, तो ये ट्रू फंजाई के बारे में हमें पढ़ना है। प्लांटी, ऑल द मल्टी सेलुलर प्लांट्स, जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं, किंगडम प्लांटी में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सब को एक एक करके हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमिलिया, ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं ये किस में आ जाते हैं आपके, किंगडम एनिमिलिया में। देखो किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमल किंगडम हमें पढ़ना है थर्ड और फोर्थ चैप्टर में शायद, ठीक है, फोर्थ और शायद, हाँ, तो उसमें क्या देखेंगे हमें, किंगडम होता है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, वो क्या होता है यूनिसेलुलर है, तो उसको हम किंगडम एनिमिलिया में ही रखें, वो लेकिन क्या होता है वो यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, तभी देखो इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ही रखा गया है यहाँ। ठीक है, अब क्या है इनका ओवरव्यू, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम, ये जितने भी फाइव किंगडम है उनका कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स में क्या क्या देखेंगे, सेल टाइप क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू है या ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन लेवल ऑफ है। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मोनेरा का, तो मोनेरा का सेल टाइप कैसा होगा, ये प्रोकैरियोटिक होंगे, और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होगा, फंजाई यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी यूकैरियोटिक और एनिमिलिया यूकैरियोटिक। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि ओनली मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, अदरवाइज जो भी प्रोटिस्टा टू एनिमिलिया ये क्या है, यूकैरियोटिक है।
ठीक है, इसमें क्या होता था, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो यूकैरियोटिक होंगे। सेल वॉल देखो क्या है, मोनेरा का नॉन सेल्यूलर है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड होंगे। प्रोटिस्टा में क्या होंगे, कुछ में प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। फंजाई में क्या होगा, प्रेजेंट होगा लेकिन वहाँ पे सेलुलोज नहीं होगा। प्लांट में क्या होगा, सेलुलोज होगा, प्लांट में तो सेल वॉल रहता ही है। और एनिमिलिया में क्या, सेल वॉल नहीं होता, हमें पता है क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देखो प्रोकैरियोट दिया हुआ है तो और वहाँ हमें पता है प्रोकैरियोट में कब होता था, जब वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता था, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, तो एब्सेंट हो गया। अब यहाँ से किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर के किंगडम एनिमिलिया तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, और ये सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेल्यूलर है मोनेरा, प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फंजाई में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर और कुछ लूज टिश्यू प्रेजेंट होंगे। प्लांटी में क्या हो जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमल्स में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस में क्या है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। और यहाँ क्या होता था, किंगडम एनिमिलिया में प्लेटीहेल्मिन्थिस से ऑर्गन आना स्टार्ट हुआ था। जब वहाँ पे क्या हुआ था, प्लेटीहेल्मिन्थिस में जो फ्लेम सेल्स है आपका, किडनी का काम, किडनी के जैसा काम करता है ना, एक्सक्रीशन का काम कर रहा था कौन, फ्लेम सेल्स, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से यहाँ ऑर्गन आना स्टार्ट हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक है, जो कि क्या होता है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। जो किंगडम मोनेरा है वो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होंगे। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, पूरी क्या है आपकी, ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, सॉरी। फंजाई क्या है आपकी, हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांटी आपको पता ही है ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस से ये अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। और एनिमिलिया में क्या हो गई आपकी, हेटेरोट्रॉपिक होगी एनिमिलिया, ठीक है। ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे और एनिमल्स पे और मैमल्स पे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या देखा, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, किस किंगडम को किसने दिया और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम किंगडम मोनेरा के साथ। थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।